नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। एसएससी सीजीएल में कितने मार्क्स लेकर क्या हो गया आप, ताकि टायर वन आप लोगों का क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में टायर वन के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। किसी और वीडियो में टायर टू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टायर वन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जून में आ जाएगा दोस्तों आपका, और जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है अब, ठीक है। तैयारी आप अच्छे से करें। और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, सिलेबस में इसमें क्या क्या आता है। मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आएंगे दोस्तों। रीजनिंग इसकी बहुत ईजी होती है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, और जीके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो टोटल इस तरीके से आपके टोटल 200 नंबर का पेपर होगा टायर वन। अब अगर हम 200 में से देखिए बात करें दोस्तों, इस बार वैकेंसीज़ आपकी जो है अच्छी खासी वैकेंसीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि 2022 में जो थी आपकी वो 36,000 वैकेंसीज थी दोस्तों, और एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता, यानी कि वो उन 36,000 में से जो फुलफिल नहीं हुई वो सीटें अब इंक्लूड होकर के आएंगी। अब पता चलेगा कि कितनी सीट खाली है, कितनी नहीं है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। और बाकी देखिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, लेकिन इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज हैं आएंगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग, कट ऑफ क्या रहती है इसकी, तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके आंसर की में आप 140 नंबर तक ले आते हो, ठीक है। आप अगर 140 बना लेते हो, नॉर्मलाइजेशन भी जो भी है जिस भी तरीके से अगर आप 140 को टच कर जाते हो, तो आपका जो है चांस बन जाएगा दोस्तों। आप टायर वन क्वालिफाई है, अब टायर वन आप क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आपका टायर टू होगा। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी में लगभग दोस्तों 135, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 130 नंबर तक अगर आप ले आओगे तो आपका चांस पूरा पूरा रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, लगभग 125 या 120 तक भी अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं एससी में, ठीक है, तो आराम से आप क्लियर कर जाओगे। अगर एसटी की बात करें तो लगभग अगर दोस्तों आप 100 नंबर तक एसटी कैटेगरी में ले आओगे, चांस है आपके, आप क्वालिफाई कर जाओगे। भाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें, पीडब्ल्यूडी में ओएच कैटेगरी में बात करें तो लगभग 100 नंबर, और वीआई कैटेगरी की बात करें लगभग 95 नंबर, और एचएच और एमडी की बात करें तो लगभग 60 नंबर तक अगर ले आओगे दोस्तों, तो टायर वन क्वालिफाई हो जाएगा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, लेकिन एक आप अपना इतना इतना स्कोर लेकर के चलें कि इतना इतना हम अगर टारगेट स्कोर है आपका, ठीक है। ऐसा वो तो बाकी हर एक साल की कट ऑफ एक अलग थी दोस्तों, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी वैकेंसीज़ मिनिमम की बात करें, अगर 10,000 वैकेंसीज़ आती हैं, 12,000 वैकेंसीज आती हैं, और पेपर का लेवल ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट रहता है, तो इतने में आप आराम से क्लियर कर जाओगे 140 तक, ठीक है। अब बात करें कि इसमें देखिए कौन कौन सी बुक्स और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप टायर वन को क्लियर कर जाइए। देखिए दोस्तों, टायर वन में सबसे पहले बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी वीडियोस देख के रीजनिंग का सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप सिलेबस कर लेते हैं, किसी भी बुक से कोई भी बुक उठाए, आप कुछ भी करें या कोर्स से करें या कैसे भी करके आपने अगर कोई भी क्लासेस ली है वो पढ़ करके, तो रीजनिंग आप ईजिली कंप्लीट कर जाओगे। 1 से 2 महीने में आराम से आप रीजनिंग में लगभग 20-22 क्वेश्चन करने लगोगे, ठीक है। तो रीजनिंग भी इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आती, एसएससी की रीजनिंग ठीक ठाक लेवल रहता है। तो रीजनिंग को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसमें जैसे कोई हार्ड टॉपिक होते हैं, कैलेंडर होता है, क्लॉक होता है, वो सब भी इसमें नहीं पूछे जाते। इसमें सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन होते हैं, वो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। तो रीजनिंग को तो आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं आराम से पढ़ करके। मैथ की बात करें, देखिए दोस्तों, मैथ को आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। मैथ अगर आपका बिल्कुल ही कमज़ोर है, वीक है, तो आपको मैं जो इसमें
देखिए वो तो आपका हर एक टीचर की अलग अलग है, आप किस टीचर से पढ़ना चाहें। आप बेसिक्स अगर से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल ही मतलब ठीक ठाक है मैथ आपका, तो किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स हैं आपको, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप, राकेश यादव, अभिषेक शर्मा, बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन अगर आप करियर विल को फॉलो करते हैं दोस्तों, करियर विल, ठीक है, करियर विल को अगर आप एसएससी के लिए फॉलो करते हैं, वहाँ से आप राकेश यादव सर की भी देख सकते हैं। उनकी भी बेसिक से आपको एडवांस मैथ की अलग क्लासेस मिलेंगी और बेसिक की अलग जो है आपकी अर्थमेटिक की अलग क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग उनके हज़ार रुपये में दोनों कोर्सेज आपको वो परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से और एक किरण की बुक आती है, किरण की बुक से आप दोस्तों, किरण की बुक से आप क्वेश्चनों को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मैथ के लिए आप और बिल्कुल बेसिक से अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप एस.डी. यादव का मैथ, एस.डी. यादव का मैथ निकाल सकते हैं। पहले आप एस.डी. यादव या फिर आप आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो इन सब बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल, फिर किरण की बुक आप निकाल सकते हैं। कोई भी आप राकेश यादव सर की वीडियोस देख सकते हैं, गगन प्रताप सर की वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ से भी आप अपना जो है मैथ के पोर्शंस को कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का लेवल इसमें अच्छा खासा आता है। एडवांस मैथ भी बहुत आएगा और फिर जो मेंस होगा आपका टायर 2 होगा दोस्तों, उसमें भी काफ़ी अच्छा लेवल रह जाता है मैथ का। इसके बाद अगर हम बात करें आगे आपकी इंग्लिश की, देखिए दोस्तों इंग्लिश के लिए अगर हम बुक की बात करें, सबसे पहले बुक की, तो बुक में तो आप जो केडी कैंपस की बुक है, जो पैरामाउंट की बुक होती है, वो बुक आप ले सकते हैं, केडी कैंपस वाली बुक, ठीक है। वीडियोस की बात करें तो देखिए वीडियोस में आप गोपाल वर्मा सर की भी वीडियोस देख सकते हैं। गोपाल वर्मा करियर विल पे आपको मिलेगी। दूसरी आप नीतू मैम की भी वीडियोस देख सकते हैं। और भी काफ़ी हैं, रानी मैम है एक, वो भी ठीक ही पढ़ाती है। एक और भी बाकी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, लेकिन इनमें से आप कर सकते हैं। किरण की बुक भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है दोस्तों वोकैब पर, वोकैब में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेस, कोई भी बुक ले लें आप, लगभग सारी वोकैब, सभी में वोकैब मिल जाएगी। चाहे आप नीतू मैडम की वोकैब की ले लें, जयदीप सर की ले लें वोकैब, या फिर A to Z सीरीज़ है रानी मैम की, वो आप देख सकते हैं, A to Z सीरीज़, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं वोकैब को। वोकैब को अभी अच्छा खासा पोर्शन है, आपको वोकैब को करना है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है फिर आपको। और जितने एरर हैं, एरर को आपको देखना है, एरर, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको 3-4 चीज़ें इसमें आएंगी। एक तो आपकी एरर आएंगी जो कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा वोकैब का पोर्शन आएगा। तीसरा क्लोज टेस्ट आएगा इसमें, क्लोज टेस्ट, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। पैसेज तो मेंस में आएगा, इसमें नहीं आएगा पैसेज आपका। और इसमें आपका पैराजम्बल आएगा, PQRS। ये 4-5 टॉपिक से यहाँ आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगर जीके की, देखिए जीके में आप या तो अगर करियर विल की टीम से आप पढ़ सकते हैं पूरी जीके, या फिर जीके का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें लेंथी पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो आपको डेली करंट अफेयर लिखनी है, जितनी ज़्यादा आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे एसएससी के लिए बेटर रहेगा, डेली करंट अफेयर। उसके बाद स्टैटिक पार्ट पढ़ लें आप। हिस्ट्री आप पढ़ लें अच्छे से। हिस्ट्री में 2 हिस्ट्री आप अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री और आप मॉडर्न हिस्ट्री। मिडल हिस्ट्री भले ही आप कम पढ़ें, इन दोनों हिस्ट्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो पहले करना है वो बता रहा हूँ मैं, बाद में आप तो जीके को जो भी पढ़ना है वो पढ़ ही सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको पॉलिटी, पहले आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लें, फिर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लें, इंडियन ज्योग्राफी। साइंस का तो आप जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस क्वेश्चन एसएससी के, उन्हें देख करके आप कर सकते हैं। जैसे विटामिन है, मात्रक है, और पीएच वगैरह वाले क्वेश्चन हैं जो साइंस में। पूरा साइंस डीपली आप ना पढ़ें, साइंस ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो रेलवे के लिए आप पढ़ें, एसएससी में ज़्यादा डीपली ना जाएं। स्टैटिक जीके को आप पढ़ लें अच्छे से। स्टैटिक जीके में आपके साइंस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे लगभग। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लें, स्टैटिक जीके को कवर कर लें, हिस्ट्री को कवर कर लें, पॉलिटी को, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लें और डेली करंट अफेयर पढ़ लें। इसके अलावा आप और ज़्यादा कुछ ना भी पढ़ें तो भी जीके में आपका चलेगा। ईजिली आप जो है जीके में एक अच्छा
एवरेज कर जाओगे जो भी है। बाकी इसके अलावा इन सब चीज़ों को करने के बाद आप जैसे ही मान लिया आपका सिलेबस अभी दोस्तों कंप्लीट नहीं होता, आप जो है लगभग 1-1.5 महीना ही वीडियोस देखी है, सिलेबस कंप्लीट किया है आपने, तो आपको क्या करना है, आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों, चाहे वो ओली बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे से हों, चाहे वो कहीं से भी हों, आपको देने हैं डेली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको चैप्टर टेस्ट भी, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, जितने टेस्ट आप दे सकते हैं उससे क्या होगा, आपकी बढ़ेगी स्पीड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आपको टायर 1 में मिलेगा 1 आवर, और इस 1 आवर में ही आपको कंप्लीट करने हैं, आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं जो कि 200 नंबर के होंगे। और इसमें आपको देखिए, इसमें कोई टाइम नहीं होगा कि इतना खुलेगा, 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है, आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हो। वो टेस्ट से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा, पहले मुझे मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, या फिर मुझे जी के हिंदी, आप अलग अलग डेज देखिए। पहले दिन आप सबसे पहले इंग्लिश को उठाइएगा, अगले दिन जी के को उठाइएगा, अगले दिन रीजनिंग को उठाइएगा, मैथ को उठाइएगा, आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगेगा, बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि वो तो हर किसी का माइंड लेवल अलग होता है, किसी की जी के बेहतरीन होती है तो किसी की इंग्लिश बेहतरीन होती है, किसी का मैथ होता है, तो वो कोई सोचता है मैथ में मैं कमज़ोर हूँ, बाद में जितने क्वेश्चन होंगे वो कर लूँगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसी के हिसाब से आप लोग अपना देखिएगा, प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 6 महीने हैं, जो कि 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। 6 मंथ हैं आपके पास अच्छे से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ टायर 1 की तैयारी नहीं, देखिए टायर 2 के भी सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें बस सिर्फ ऐड हो जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर भी क्वालिफाई होता है, नहीं सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस है, सिलेबस यही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पैटर्न चेंज हो जाएगा, बाकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और ये चीज़ें उसमें अलग से हो जाएगी, नहीं तो और कोई चेंज इसमें नहीं होगा, सारा कुछ सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। और इसी तैयारी से दोस्तों आप MTS की तैयारी आपकी हो जाएगी, आपकी तैयारी CHSL की हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें भी ये सब प्रिपरेशन आपकी काम आएगी। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रिपरेशन, सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बस डिफरेंट है कि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो जाके, जैसे रेलवे के लिए आपको जीके में अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग यही रहेगा, लेकिन उसमें साइंस को डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाई कर सकते हो SSC CGL के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।